सभी को जय मसीह की। फिर से एक बार परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर की महिमा के लिए और हम सब के प्रोत्साहन के लिए एक बहुत ही आवश्यक गवाही कि हमारे बोलने में परिवर्तन आना कितना ज़्यादा ज़रूरी है और जो हम बोलेंगे वही हम भोगेंगे। इस बात को मैंने भी रियलाइज़ करा कि जो मैं बोल रही हूँ वही मेरी लाइफ में हो रहा है। इस बात को देखा कि हाँ, घंटों प्रार्थना में तो बिताती हूँ और प्रार्थना में हर एक व्यक्ति कोई भी गलत बात नहीं बोलता। जो भी प्रार्थना करने हम लोग बैठते हैं, हम सब प्रार्थना के समय पे अच्छा ही बोलते हैं, परंतु पूरा दिन तो हम लोग प्रार्थना नहीं करते। पूरा दिन तो हम बोलते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने काम के लिए। तो पवित्र आत्मा ने मुझे इस बात को कहा कि तू नोट कर कि तू सुबह से रात तक क्या बोलती है। फिर मैंने रियलाइज़ करना स्टार्ट करा कि सुबह से रात तक मैं अपने लिए क्या बोल रही हूँ। मैंने देखा मैं अपने लिए नेगेटिव शब्दों को बोल रही। प्रार्थना तो करी 1-1 2-2 घंटा बैठ के, पर बोला क्या, पता नहीं जीवन कब बदलेगा, पता नहीं परिस्थितियाँ कब ठीक होगी, पता नहीं कभी आशीष आएगी कि नहीं आएगी, या कब तक ऐसी ही लाइफ चलती रहेगी। ये बोल रही हूँ अपने लिए। फिर अपने और अपने पति के रिलेशन को मैंने देखा। मेरे और मेरे हस्बैंड के नेचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो मैं इस बात को अधिकतर बोलती, पता नहीं इस व्यक्ति से मेरी कभी निभ पाएगी या नहीं निभ पाएगी, पता नहीं हमारा रिश्ता कभी ठीक हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, या इस बात को बड़ा मुश्किल है इस व्यक्ति के साथ में रहना। क्या बोल रही हूँ, नेगेटिव बोल रही हूँ। बड़ी वाली बेटी में बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस की कमी थी। तो कॉन्फिडेंस की कमी उसके अंदर थी, पर मैं बोलती क्या उसको कि हो सकता है कि रेचल आप कोई भी काम ठीक से कर पाओ, कोई भी काम तुम ठीक से नहीं करती। ये बेटी को बोलती। छोटी वाली बेटी को पढ़ा पढ़ा के थक जाओ, याद ही नहीं होता। फिर उसको भी यही बोलती कि जब बुद्धि बट रही थी ना, तो हो सकता है कि आपको मिली नहीं हो बुद्धि। और क्या कभी याद नहीं हो सकता, पढ़ नहीं सकती, इतनी सी चीज़ें तुमको आती नहीं। तो जो बोल रही हूँ वही हो रहा था लाइफ में। मैंने फिर रियलाइज़ कर, मैंने कहा सही तो बात है, सुबह से रात तक तो मैं नेगेटिव बोलती रहती हूँ अपने लिए, परिवार के लिए, काम के लिए। जब मैरिज ब्यूरो का काम देखा तो मैंने कहा प्रभु आपने क्या काम मुझे दे दिया, मुझे तो आता ही नहीं ये सब चीज़ें, फिर मैं कैसे करूँगी इस काम को। पर जब पवित्र आत्मा ने मुझे रियलाइज़ करा इस बात को कि मेरे बोलने में मुझे परिवर्तन लाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, तब मैंने प्रार्थना के साथ साथ अपने बोलने में परिवर्तन में लेके आई। मैंने अपने लिए इस बात को कहा, हालेलुया, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकती हूँ। हालेलुया, मैं आशीषित हूँ। भले मुझे चीज़ें दिख रही हो नहीं दिख रही हो, मैंने बोलना स्टार्ट कर दिया, नहीं मैं आशीषित हूँ। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकती हूँ। अपने हस्बैंड के लिए मैंने बोलना स्टार्ट कर दिया। भले हमारे नेचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस, पर फिर भी मैंने बोलना शुरू कर दिया। मुझे और मेरे पति को एक मन करने के लिए धन्यवाद। हमारे बीच में प्रेम लेके आने के लिए धन्यवाद। एक प्रेम करने वाला और आदर करने वाला पति देने के लिए धन्यवाद। भले मुझे दिख रहा है पर नहीं दिख रहा है, पर फिर भी मैंने बोलना स्टार्ट कर दिया। अपनी बेटी के लिए बोलना स्टार्ट कर दिया, पिता हालेलुया मेरी बेटी सब कुछ काम बहुत ही बेहतर तरीके से करती है, उसको भी बोलना शुरू कर दिया कि आप भी ये बोलो, गलतियाँ होती कोई बात नहीं, आप बोलो कि आप सब कुछ कर सकती हो, आप बहुत अच्छा कर रही हो, उसको भी प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया। छोटी वाली बेटी का एक बहुत ही अद्भुत गवाही है कि उसको कुछ भी चीज़ें याद नहीं होती थी। मैंने बोलना शुरू कर दिया, नहीं पिता, और जिसे बुद्धि की घटी वो यहोवा से मांगे जो बिना उल्हाना के देता। मैंने अपनी बेटी के लिए बुद्धि मांगना शुरू कर दिया। मैंने बोलना शुरू कर दिया, मेरी बेटी बुद्धिमान है, मेरी बेटी इंटेलिजेंट है, मेरी बेटी जो याद करती है उसको सब याद हो जाता है। और उसको भी यही सिखाया, बेटा आप भी यही बोलो। तो उसने भी बोलना शुरू कर दिया, उसने रट लिया इस वचन को। वो भी यही कहती, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकती हूँ। हालेलुया। जब मैंने और मेरे परिवार ने शब्दों में परिवर्तन को लेकर आए, बोलने में परिवर्तन को लेकर आए, हालेलुया। और जैसा वचन कहता है, जो आप बोओगे वही आप काटोगे। मैंने अपने बोलने में परिवर्तन कर, आज मैं अच्छी बातों को अपने लिए कहती हूँ, आज मैं अच्छी बातों को अपने परिवार के लिए कहती हूँ, अच्छी बातों को अपने काम के लिए कहती हूँ। आज मैं वो ही भोग रही हूँ। प्रियो, मैं आपको भी प्रोत्साहित करना चाहती हूँ इस गवाही से। हम कई लोगों को मैंने देखा, हम लोग बहुत प्रार्थना करते पर अपने बोलने में हम परिवर्तन नहीं लेके आते। हम अपने लिए भी गलत बोलते, अपने रिश्तों के लिए भी गलत बोलते। आप अपने बोलने में परिवर्तन लेके, आप जो चाहते हैं ना वही आप बोलें, अपने लिए, अपने रिश्तों के लिए, अपने काम के लिए। यकीन जानिए जो आप बोलेंगे वही होगा। जैसा नीति वचन में कहा है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों हैं, जो उसका इस्तेमाल करना जानते वो उसका फल भोगेंगे। आप जीवन की बातों को अपने लिए बोले, अच्छी बातों को बोले, निश्चित रूप से आप जो बोलेंगे वही आप भोगेंगे। हालेलुया। बहुत ही जल्द फिर से एक बार अद्भुत गवाहियों के साथ आपके साथ मिलूंगी। जय मसीह की।